नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत उन सुंदर से सुविचार के साथ कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कोशिश के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करने की कोशिश करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद उन लेशनों का चार्ट आप लोगों के सामने जो लेशनों के अंतर्गत बोर्ड के अंतर्गत आने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बोर्ड की जो पेपर पैटर्न है परीक्षा का, जो मतलब आप लोगों को फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी मिल गया होगा। फिर भी यदि फॉर्मेट नहीं मिलता है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। लेसन जो अलग अलग चल रहे उसके अंतर्गत फिलहाल हमारा 9वां लेसन, 9वें लेसन का नाम आप लोगों को मालूम है कि जो विदेश व्यापार करके एक लेसन जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। उसके अंतर्गत पुनः आप लोगों को एक बार बता दूं कि जो लेसन के अंतर्गत आने वाला है उसमें हमने प्रस्तावना देख ली, आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ देख लिया, विदेश व्यापार के लिए जो जवाबदार कारण है उसके बारे में देख लिया, आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का अंतर भी देख लिया, और लेन देन की तुला को हमने कल देखने का प्रयत्न किया। लेन देन की तुला के अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि अलग अलग प्रकार के विदेश व्यापार के अंतर्गत वापस उसके कारण, उन कारणों के बाद आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का अंतर के बाद हम लोगों ने जो देखा लेन देन की तुला का अर्थ, उसके खातों के प्रकार, उनके खातों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बातें, और लेन देन की तुला पर असर करने वाले जो 6-7 परिबल है वो परिबल, और उसके बाद अंत में हमने उनके अंतर्गत आने वाला एक काल्पनिक उदाहरण देखा है। ये उदाहरण केवल काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन के साथ कोई प्रकार का संबंध नहीं है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ ये आपके इस लेसन का अंतिम टॉपिक है। पेज नंबर 118 पर यह टॉपिक उपस्थित है, विनिमय दर की संकल्पना। तो विनिमय दर की संकल्पना अर्थात क्या? तो सबसे पहले विनिमय दर की संकल्पना को आप लोगों को लिखना हो परिभाषा के तौर पर, तो लिख लो कि विनिमय दर की संकल्पना या विनिमय दर किसको कहते हैं। कि एक देश के चलन मुद्रा को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, एक देश की चलन मुद्रा को अन्य देश की चलन मुद्रा में परिवर्तित करना अर्थात विनिमय दर। फिर से एक बार, एक देश की मुद्रा का मान को अन्य देश की मुद्रा के मान में परिवर्तित करना अर्थात विनिमय दर। इस प्रकार का मुद्दा आप लोग विनिमय दर की परिभाषा के तौर पर लिख सकते हो। दूसरा, सर इसका उदाहरण आप हमें बताओ। तो उदाहरण के अंतर्गत जैसे कि भारत का व्यक्ति अमेरिका में घूमने जाए तो सीधी बात, व्यक्ति यहाँ से हमारे पैसे लेके जाएगा रुपये, तो अमेरिका में वहाँ तो रुपये चलेंगे नहीं, तो वहाँ पर उसको रुपये का जो दर है वो डॉलर में बदलना पड़ेगा, अर्थात रुपये वहाँ पर जमा करने पड़ेंगे और बदले में डॉलर वहाँ पर से लेने पड़ेंगे। इसको विनिमय दर कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा, एक देश की चलन का अन्य देश की चलन मुद्रा में बदलना
या परिवर्तित करना अर्थात विनिमय दर। उदाहरण के तौर पर भारत का व्यक्ति रुपया लेकर अमेरिका में जाए तो अमेरिका में जाते ही उनको भारत के रुपये को अमेरिकन डॉलर में बदलना पड़ेगा, उसको विनिमय दर कहते हैं। तीसरा मुद्दा, विनिमय दर कहाँ पर चलता है, तो कि विनिमय दर अधिकतर आयात और निर्यात या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विनिमय दर करना पड़ता है। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा उदाहरण और तीसरा विनिमय दर की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो कि आयात निर्यात करते समय अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते समय। अब मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। आपके 3 मुद्दे हुए हैं। चौथा मुद्दा सर आप बता दो, तो चौथा मुद्दा एक आप लोगों को मन से बता दूं, जैसे कि 1 अमेरिकन डॉलर बराबर मूल्य का मान या विनिमय दर का मान, 1 अमेरिकन डॉलर बराबर भारत का मानो के 70 रुपया, 1 पाउंड बराबर भारत का मानो के 82 रुपया। इस तरह से आप लोग विनिमय दर के अलग अलग संकल्पना को लिख सकते। तो 4 मुद्दे तो आप लोगों के हो गए। फिर भी भारत के नागरिक जब विदेश में घूमने जाते हैं तब ये भारतीय चलन रुपये से वहाँ खरीदी नहीं कर सकते, उन्हें रुपये को संबंधित देश के चलन में रूपांतरित करना पड़ता है। उसी प्रकार से भारत में कोई व्यक्ति आयात करता या तो विदेशी वस्तु की आयात करे तो उसका भुगतान संबंधी देश के चलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत चलन में करना पड़ेगा। उदाहरण यहाँ पर मैंने मुद्दा बढ़ा दिया है, लेकिन 4 मुद्दे ही मांड इसके बन रहे जो मैंने आपको बता दिए। उसी प्रकार विदेश से कोई भारत में रुपये की मांग कर सकते हैं। ऐसे प्रवासी या तो व्यापारी बैंकों अथवा चलन के कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के मतलब 5वां जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है कि विनिमय दर को भुनाकर कौन देता है, तो एक जो व्यापारिक बैंक होती है वो, दूसरा चलन के कानूनी मान्यता प्राप्त अधिकारी ये विनिमय दर को भुनाकर देने का काम करता। अर्थात विदेश का व्यक्ति आएगा भारत में तो किसी भी व्यक्ति के पास जाकर रुपया नहीं प्राप्त करेगा, उनके लिए अमुक निश्चित आधिकारिक बैंक होती है या तो व्यक्ति होता है, उनके पास जाकर उस मुद्रा को कन्वर्ट कर सकता है। नीचे परिभाषा वापस आपको पढ़कर सुनाता हूँ। देखो काला डॉट है कि जिस दर पर एक देश की चलन को अन्य देश की चलन में रूपांतरित किया जाता है उस दर को विनिमय दर कहते हैं। मैंने बता दी। वापस एक देश के चलन अन्य देश के चलन में रूपांतरित होने के मूल्य को विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि यूएस का $1 बराबर 60, विनिमय दर 60 लिखो या तो 70, वर्तमान में 70 रुपये है, पाउंड में जाओ तो 82 रुपये है। जिस प्रकार का देश उसके आधार पर ये नक्की होता है। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा उदाहरण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चौथा $1 बराबर कितना या तो 1 पाउंड बराबर कितना, और पांचवा विनिमय दर को कौन भुना कर देता है, तो अमुक आधिकारिक बैंक अथवा आधिकारिक व्यक्ति के जिसको सरकार ने मान्यता दी है उस तरह से। और पांचवा और छठा मुद्दा आपको लिखना है कि विनिमय दर नक्की कौन किसके द्वारा होती है, तो देश में होने वाली आयात और देश में होने वाली निर्यात के द्वारा अलग अलग देशों की विनिमय दर नक्की की जाती है। और इस तरह से विनिमय दर के अंतर्गत के मुद्दे को आप लोगों को पूरा करना रहेगा। कई बार खुले बाजार में विनिमय दर में परिवर्तन हुई है तो किसी एक देश की सरकार आयात और निर्यात, मतलब इन शॉर्ट लंबा चौड़ा कितना भी मुद्दा खींचो तो देश की आयात और निर्यात के द्वारा किसी भी देश की विनिमय दर को नक्की किया जा सकता है। इस तरह से आप लोगों को इसके मुद्दे को लिखना रहेगा और इस प्रकार विनिमय दर के 5-6 मुद्दे आप लोगों को लिखने रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं अर्शद जानी मेरा नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।